हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में लीबनिज थ्योरम को। चूंकि हम लोग सक्सेसिव देखा हमने और सक्सेसिव में हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना भी सीखा। तो लीबनिज थ्योरम का जरूरत क्यों है पहले ये समझते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग के पास एक फंक्शन मान लो दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ है x इंटू साइन ऑफ एक्स। अब बोला गया कि फाइंड yn, आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव इसका निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं निकाल के। अगर लीबनिज थ्योरम का प्रयोग ना करें, अगर अप्लाई किए बिना हम चाहें कि हम लीबनिज को नहीं अप्लाई करेंगे और हम निकालेंगे प्रोडक्ट में, तो कैसे निकलेगा। अगर y1 निकालते हैं, पहला ऑर्डर डिफरेंशिएट करते थे, क्या पढ़ते थे हम लोग, ये हम लोग पढ़े थे u इंटू वी। अगर फंक्शन है y, अगर हमको y1 निकालना है तो क्या करते थे, u v का करते थे डिफरेंशिएशन, फिर u का करते थे डिफरेंशिएशन, v को रखते थे कांस्टेंट। ये ना फॉर्मूला था हमारा, तो इसी का यूज करेंगे। ऑब्वियस बात है यहां पर भी। तो क्या करेंगे, पहले x का डिफरेंशिएशन किए तो बचा मेरे पास क्या, साइन ऑफ x। और फिर साइन को कांस्टेंट रख के x का किए, x को कांस्टेंट रख के साइन का किए तो क्या मिलेगा, x ऑफ कॉस ऑफ x। ये मिला हमको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब हमको लेकिन क्वेश्चन बोला क्या कि आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको हमको दूसरी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे हम दूसरी बार करने जाएंगे, y2 निकालेंगे, साइन का तो चलो बहुत बढ़िया है कि cos ऑफ x हो गया, चलो। लेकिन यहां पे क्या फंसा, ये अगेन एक प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। अगेन यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म में दो अलग अलग फंक्शन, एक अलजेब्रिक एक ट्रिग्नोमेट्रिकल, दोनों लगे हुए हैं। फिर वही चीज होगा, पहले कॉस एक्स का करिए तो हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, और फिर एक्स को रख के करेंगे साइन हो जाएगा ये माइनस ऑफ साइन एक्स, तो माइनस क्या साइन लगा दिए, ये रिजल्ट हो गया हमको y2 निकल गया। तो 2 कॉस ऑफ एक्स माइनस एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, y2 में आया। यहां पर भी देखो तो ये वाला पार्ट जो है अगेन प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि जब हम फिर y3 निकालने जाएंगे, जब हम y3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 ऑफ साइन एक्स, और यहां हो जाएगा फिर से x cos x और माइनस साइन ऑफ x। तो रिजल्ट क्या हो रहा है कि आपको हमेशा एक प्रोडक्ट फॉर्म में मिल रहा है, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। आप कंक्लूजन, चूंकि yn जब लिखना रहेगा तो हमको एक पैटर्न चाहिए, जिस पैटर्न पे जाकर हम उसको कंक्लूड कर सके, बट इसमें आपको पैटर्न नहीं मिलता है। तो इन्हीं सब टाइप के समस्याओं को दूर करने के लिए लीबनिज थ्योरम दिया गया था कि जब प्रोडक्ट फॉर्म में कोई फंक्शन रहे तो उसका डिफरेंशिएशन nth ऑर्डर कैसे निकलेगा। सबसे पहले थ्योरम को देखते हैं। लीबनिज के द्वारा थ्योरम क्या दिया गया था कि अगर y इक्वल टू u इंटू वी कोई फंक्शन दिया हुआ हो और इसका अगर हमको nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब yn निकालना है, मतलब d का n u भी निकालना है, तो इसको आप कैसे निकालते हैं। थ्योरम जो दिया गया वो दिया गया बहुत सिंपल तरीके से लिखा गया। इसको ध्यान से देखना, पहले nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, u का, पहले nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं, u का, और v को बाहर छोड़े। ठीक है, फिर अगला टर्म लिखाएगा, फिर अगला टर्म लिखाएगा आपका n। ठीक है, nc1 कर दो, और यहां हो जाएगा d n-1 u का, यानी u का एक कम डिफरेंशिएशन, और जितना यहां कम हुए वहीं v का एक और डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर अगला टर्म लिखाया nc2, यहां हो जाएगा d का n-2 u, और v का हो जाएगा दूसरा ऑर्डर 2 हो जाएगा। फिर वैसे ही लिखाएगा nc3 n-3 किसका, d का। ठीक है, nc3 d पर लिखाएगा n-3 u का, और v का आ जाएगा 3। और इस तरह से चलते 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 लास्ट में आएंगे हम लोग ncn। ठीक है, u बाहर रह जाएगा और v का हो जाएगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ये बड़ा अच्छा एक पैटर्न बनाया गया लीबनिज के द्वारा, कि इसको कहा गया लीबनिज थ्योरम। मतलब क्या हुआ कि एक बार u को चलो nth के साथ और v को रखो 1 पर, और फिर u को 1 n से घटाते 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 1 पे लाओ, और v को बढ़ाते 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 n तक ले जाओ। दैट इज द लीबनिज थ्योरम। साथ में क्या आ रहा है, nc1 nc2 nc3 nc4 एंड ncn तक जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका लिखने का पैटर्न हो गया। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है,
जैसे मान लो दिया हुआ है y इक्वल टू दिया हुआ है cos ऑफ m साइन इनवर्स x। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन से पहले भी समझाते हैं, मोटा मोटी ये समझाना क्या चाह रहे थे कि लीबनिज़ थ्योरम में फायदा क्या हुआ। जैसे मान लो एक आसान सा क्वेश्चन पहले लेते हैं, y इक्वल टू अगर मान लो लिखा हुआ है x क्यूब साइन ऑफ x, दो अलग अलग फंक्शन u इंटू वी पे आया। ठीक है, x क्यूब एक अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन x एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ठीक है, u इंटू वी पे आ गया। अब बोला है इसका लीबनिज़ पर अप्लाई करो, जैसे कि तुमको कुछ दिखाए थे अभी हम एग्जांपल में कि हमने जरूरत क्यों पड़ा, जब हम एक फंक्शन लिए केवल x लिए थे, x इंटू साइन एक्स, तो क्या दिखा था कि जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे तो बार बार हमें एक प्रोडक्ट फॉर्म में मिलता जा रहा था और बार बार वो रिपीट हो रहा था, तो nth ऑर्डर निकालना वहां पे मेरे लिए मुश्किल हो गया। इसीलिए यहां पे आपके लिए हमने ले लिया x क्यूब ले लिया। अब इस पर हमने अप्लाई करते हैं लीबनिज़ को। ठीक है, अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई जब करेंगे यानी y n निकालना चाह रहे हैं तो लिखना शुरू करते हैं nth ऑर्डर किसका। ठीक है, किसी को पकड़ लो, चलो हम nth ऑर्डर पकड़ लेते हैं, साइन से शुरू करते हैं, साइन को u मान लें, इसको v मान लें, तो क्या हो जाएगा साइन का, ठीक है, डिफरेंशिएशन लिखाएगा इस तरीके से, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x nth ऑर्डर और x क्यूब वैसे ही रह गया। ठीक है, अगला टर्म क्या लिखाएगा nc1 डिफरेंशिएशन n-1 किसका साइन x का, और यहां क्या हो जाएगा अब x क्यूब का एक बार डिफरेंशिएशन होगा, x क्यूब का एक बार डिफरेंशिएशन होगा, यहां पे n-1 हुआ, इसका एक बार डिफरेंशिएशन हुआ। अगला टर्म क्या लिखाएगा nc2 डिफरेंशिएशन n-2 किसका साइन x का, और यहां क्या लिखाएगा d2 किसका x क्यूब का। ठीक है, फिर अगला टर्म क्या लिखेंगे nc3 dn-3 ऑफ साइन x, और यहां क्या लिखाएगा d ऑफ 3 किसका x क्यूब का। देखो यही इसका इस थ्योरम का ब्यूटी है। यहां पर देखो x का तीसरा राउंड डिफरेंशिएशन यहां पे हो रहा है। ठीक है, रफ में देखते हैं इसको कि x क्यूब लिखा हुआ था एक फंक्शन, ठीक है, और इसको हमने मान लो ये फंक्शन है x क्यूब, इसका हमने फर्स्ट राउंड डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिलेगा 3x स्क्वायर, इसका हमने सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन किया क्या मिलेगा हमको 6x, इसका हमने थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन किया क्या मिलेगा हमको 6 मिलेगा। रिजल्ट क्या हुआ तीसरे ही टर्म में ये जाकर कांस्टेंट हो गया, यानी अगर इसका हम नेक्स्ट चौथा राउंड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा 0, पांचवा 0, छठा, यानी हायर ऑर्डर जितना डिफरेंशिएशन होगा उसका आंसर क्या मिलना शुरू हो जाएगा 0, यानी कि आपको 3 तक पहुंचने के बाद आपको अपना कैलकुलेशन यहीं पर रोक देना है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपका यहीं पर रुक गया, अब बस इसको आपको अरेंज कर लेना है, जो अरेंज करके आपको मिलेगा वो आपका आंसर होगा। अब देखो अरेंज करने के लिए भी सिखाते हैं। सबसे पहला तो है साइन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस n पाई बाय 2, और आगे में क्या हो जाएगा x ऑफ q। ठीक, पहला लिखा गया। दूसरा देखना इसको लिखने का तरीका nc1 कितना बार, यहाँ पे 1 है ना, यानी एक बार n लिखाएगा केवल, बस इतना याद रखना, ये लिखने का तरीका होता है। यानी यहां हो जाएगा n, एक बार लिख रहे हैं nc1 तो एक ही बार लिखना है तो n लिख के छोड़ दिए, और dx क्यूब क्या हो जाएगा आपका x का डिफरेंशिएशन, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर लिख दिए। साइन का n-1 यानी कि क्या हो जाएगा साइन x प्लस n-1 पाई बाय 2 हो गया। दूसरा, तीसरा में आते हैं तो nc2 कितना बार आएगा 2 बार आएगा, यानी क्या लिखाएगा n-1 2 बार लिख दिए। ठीक है, साइन का n-2 यानी साइन x प्लस n-2 पाई बाय 2 लिखा गया, और x क्यूब का दूसरा राउंड यानी कि 6x हो जाएगा, तो आगे में जोड़ देते हैं इसको 6x हो गया। फिर तीसरा में आओ तो nc3 यानी n-1 n-2 तीन टर्म लिखाया। ठीक है, और साइन का फिर से लिखो, बहुत आसान है साइन का लिखना, x प्लस n-3 पाई बाय 2, और इसका क्या बचा केवल 6, तो आगे में 6 लगा दो। दिस इज योर nth ऑर्डर डेरिवेटिव। रिजल्ट क्या हुआ कि हमको इसमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया।
अगर डायरेक्ट करने जाते तो मिलता ही नहीं, वो चलता ही रहता। तो ये हमको डिराइवेटिव निकालना सिखाता है। तो जो क्वेश्चन लिए, अब उस क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्वेश्चन होगा कैसे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, वो क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रकार से कि अगर y का वैल्यू cos ऑफ m साइन इनवर्स x है, ठीक है, तो आपको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई n प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई n प्लस 1 प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर y ऑफ n इक्वल टू 0। एक एक्सप्रेशन आपको प्रूव करके दिखाना है अगर y का वैल्यू ये है तो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में ना सबसे पहले दिमाग लगाना कि यहां पर जो आपको प्रूव करने दिया जा रहा है वो n प्लस 2 टर्म में देना है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर यही है, n प्लस 2। n तो था ही, n से भी 2 कदम आगे निकल गया है, n प्लस 2। तो सबसे पहला जो फोकस रहना चाहिए ना, जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो चेक कर लो क्या है। पहले उस राउंड का डिफरेंशिएशन कर लो, मतलब पहले इसको हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे लीबनिज़ थ्योरम का। ठीक है, ये दिमाग में बैठा रखना है कि डायरेक्ट लीबनिज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमको nth ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट nth ऑर्डर नहीं निकाल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि पहले 2 राउंड यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हम निकाल लेंगे और उसके बाद लीबनिज़ अप्लाई करके उसको nth ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमको ऑब्वियसली n प्लस 2 ऑर्डर का डिफरेंशिएशन मिलेगा। ठीक, अब इसमें 1-2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, बनाने के क्रम में पता चल जाएगा। जैसे y इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग लिखा cos ऑफ m साइन इनवर्स x। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का निकालते हैं, y1 निकालते हैं। ऑलवेज दिमाग में रखना कि हमको रीअरेंज कर कर एक पैटर्न पर कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ साइन m साइन इनवर्स x। ठीक है, cos का हो गया, उसके बाद m का कांस्टेंट है बाहर निकलेगा और साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, फर्स्ट राउंड डिफरेंशिएशन मेरा ऑलमोस्ट हो गया। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इस 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट को इस तरफ भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, कई बार अरेंजमेंट को आपको दिखा रहे हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू माइनस ऑफ m साइन ऑफ m साइन इनवर्स x। ये है आपका फंक्शन। बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x लिखा गया। अब मेरा फंक्शन y जो था वो किस में था, वो cos में था, तो हम चाहते हैं इसको फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट कर दें। क्या हम कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हम जानते हैं, हम इसी को अप्लाई करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x। कोई प्रॉब्लम, हमने साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों किया, क्योंकि कॉस जैसे ही लिखेंगे हमको y का टर्म वापस मिल जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर। देखो, कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x को हम लिख सकते थे y स्क्वायर, हमने पुट कर दिया। ये मेरा अरेंज होके फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकल चुका है। अब हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका निकालते हैं, इसको सेकंड राउंड डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या मिलेगा, यहां पे होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बाहर रखे, y1 का डिफरेंशिएशन किए तो 2y1 इंटू y2 प्लस इसको बाहर रखते हैं, इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 2x, यानी माइनस ऑफ 2x इंटू y1 का स्क्वायर, माइनस ऑफ 2x नेगेटिव में है। ठीक है, बढ़िया से रख दिया इसको। यहां देखते हैं क्या हुआ, यहां तो m स्क्वायर y स्क्वायर था केवल। ठीक है, इसको लिख दें अगर ऐसे करके m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये तो प्योर कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो बचेगा यहां पे क्या, माइनस m स्क्वायर इंटू 2y एंड y1। ये आपका फाइनली
रिजल्ट आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। अब देखो क्या क्या कॉमन मिल रहा है, देखो 2 2 2 कॉमन मिला, 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, y1 यहां भी है, y1 यहां भी है, y1 यहां भी है, एक y1 भी कैंसिल होगा, y1 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको रीअरेंज करके अब लिखते हैं हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y ऑफ 2, आपको दिखना शुरू हो गया होगा, तो जो आपका रिजल्ट है वो लगभग यहां से आपको दिखना शुरू हो गया, यहां हो जाएगा x इंटू y1 माइनस एक्स इंटू y1, यहां बचेगा माइनस एम स्क्वायर y, यानी इधर ले आते हो तो प्लस हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर y इक्वल टू 0। दिस इज योर एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, डेरिवेटिव हम लोग निकाल लिया। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद हमको पहुंचना है कहां पर, nth ऑर्डर में। तो यहां से अब इसके बाद अप्लाई करिए आप लीबनिज थ्योरम को। ठीक है, यहां के बाद हम अप्लाई करेंगे लीबनिज थ्योरम को। तो अप्लाई करते हैं, चलो कैसे निकलेगा ध्यान से देखते जाना। स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसका करेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको रखेंगे वैसे ही करेंगे। तो पहला क्या किया हमने, y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, तो 2 तो पहले से था, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या yn प्लस 2, और यहाँ पे बचा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपका वैसे के वैसे बचा रह गया। दूसरा टर्म में क्या हो जाएगा nc1 हो गया। अब इसमें y का हो गया एक कम, यानी कि n प्लस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसका एक राउंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2x। ठीक है, फिर अगला टर्म जब लिखाएगा तो क्या लिखाएगा nc2। ठीक है, और y का nth यानी कि yn आएगा, और यहां बचेगा केवल आपके पास माइनस ऑफ 2। इस टर्म में हम लोगों ने लीबनिज लगाया। तो मेरा इतना के बाद आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, उसके बाद अगला करेंगे तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा इसमें अप्लाई हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले टर्म में, तो माइनस ऑफ एक्स वाई वन, तो माइनस ऑफ एक्स वाई वन पर लगाते हैं। y1 को किए nth ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी yn प्लस 1, और x को रहने दिए। फिर दूसरा लिखे nc1, y का एक कम यानी 1, और x का डिफरेंशिएशन 1। इसके बाद लिखने की जरूरत यहां पर आपको नहीं है, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा। और यहां बचा क्या एम स्क्वायर y का सीधे n इक्वल टू 0, ये हो गया। अप्लाई करने के बाद लीबनिज थ्योरम को अप्लाई किए, मेरा रिजल्ट ये गया। अब इसको केवल रीअरेंज करना और कुछ नहीं करना है इसमें तो देखो yn प्लस 2 वाला टर्म तुम्हारे पास और कोई नहीं होगा, तो इसको सीधे लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, लिखा गया। अब इसको क्या लिखेंगे nc1 को n लिखेंगे। ठीक है, और इसको माइनस है तो माइनस भी लगा ही दो, तो यहां हो जाएगा माइनस 2n एक्स वाई एन प्लस 1, कोई दिक्कत, 2n एक्स वाई एन प्लस 1 लिखा गया। इसको क्या लिखेंगे, दो बार लिखाएगा n माइनस 2 सॉरी 1 n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस ऑफ 2 एंड y ऑफ n, लिखा गया। अगला क्या लिखेंगे इस टर्म में, यहां तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो हो जाएगा x y n प्लस 1 माइनस n y ऑफ n प्लस m स्क्वायर y ऑफ n इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया। रीअरेंज करें, 2 2 कैंसिल, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। यहां से देखते हैं yn प्लस 1 और yn प्लस 1 कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, तो यहां पर x दोनों में कॉमन है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो यहां हो गया 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1, देखो सेकेंड टर्म भी आ गया। अब आओ n वाले टर्म में, यहां yn है, यहां yn है, यहां yn है। चलो तोड़ते हैं इसको, प्लस ब्रेक करें, प्लस नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा, क्यों माइनस, क्योंकि यहां पर माइनस लगा हुआ था। तो माइनस ऑफ n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ऑफ n वाई एन दोनों में। ठीक है, फिर यहां पर माइनस ऑफ वाई एन अब प्लस एम स्क्वायर वाई एन बराबर 0। इसी को अरेंज करते हैं, केवल माइनस लिए n स्क्वायर, और यहां से m ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को लिख सकते हैं, यस हम लिख सकते हैं, यानी प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर वाई एन
यहाँ पर प्लस माइनस एन, यहाँ पे माइनस एन, आपका कैंसिल होगा, ये वाला टर्म का आपका कैंसिल होगा, यहाँ से बचेगा इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, चलो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे और भी क्वेश्चंस को। थैंक यू।